सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्लॉग रिव्यू को देखने वाले हैं और आज का जो ब्लॉग रिव्यू है ये पहले जैसा नहीं होगा। यानी कि हम पहले आते थे ब्लॉग को रिव्यू करते थे, क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, ये सब मैं बता देता था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कंपटीटर एनालिसिस के जरिए देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम कंपैरिजन करेंगे एक कंपटीटर के साथ। यानी कि इस ब्लॉग का जो कंपटीटर है हाई लेवल का, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें उसने किया और इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम कि इसमें क्या कमी है। तो इसमें नेविगेशन में अगर आप जाएँगे, तो इसमें देखो सिर्फ़ 2 ही नेविगेशन दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके कॉम्पिटिटर के पास जाएँगे जिसका नाम है इंडियन फेस्टिवल, ठीक है? तो इसके अंदर देखो नेविगेशन कितने ज़्यादा है। बेस्ट कोट, स्टेटस, शायरी, कोट्स, सुविचार, बर्थडे विश, ये सब। फिर इसके अंदर भी सब कैटेगरी दी गई है। जबकि हमारा जो मेन है, यानी कि ये, इसके अंदर सिर्फ़ 2 ही है। तो नेविगेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है। और गूगल के वास्ते ये एक मैप है समझने के लिए, गूगल के बोर्ड को समझने के लिए एक मैप है कि किस तरीके से ये इसे एनालिसिस करेगा गूगल और किस तरीके से गूगल को समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो नेविगेशन अच्छे से डिफाइन कीजिए। यानी कि कोड है तो कोड कौन से सैड कोड होते हैं, फनी कोड होते हैं, हैप्पी कोड होते हैं, ठीक है। तो इन सबको अलग अलग डिफाइन कीजिए और कैटेगरीज को अच्छे से दीजिए। जितने अच्छे नेविगेशन होंगे उतना ही अच्छा एसईओ के हिसाब से आपका ब्लॉग होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर कमी है, हम देखते हैं इसके अंदर मैंने एक ये पोस्ट को लिया है, कोई भी एक पोस्ट का भी उठा ले हम, तो इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग है ही नहीं, बिल्कुल भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। जबकि हम इसके अगर कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे, इंडियन फेस्टिवल के पास, तो इनकी खाती हम ये ले लेते हैं, ठीक है, एटीट्यूड शेयरी ले लेते हैं अगर हम। तो इसके अंदर देखो उन्होंने यहाँ पर की हुई इंटरनल लिंकिंग। फिर और भी नीचे है, मैंने देखा इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग की गई है। जबकि हमारा जो जो ब्लॉग है मेन जिसके आज हम रिव्यू कर रहे हैं, इसके अंदर कहीं पर भी इंटरनल लिंकिंग नहीं की गई है, ठीक है। अब देखो मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि इंटरनल लिंकिंग आपको करना है, नेविगेशन आपको लगाना है। तो क्या आपके पास मेरी बात की ज़रा सी वैल्यू नहीं है, ये बात हो गई, ठीक है। कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप वो चेंजेस नहीं कर रहे, तो फिर क्या फ़ायदा रहा ब्लॉग रिव्यू करने का। आप पिक्चर तो नहीं देख रहे हैं यहाँ पर आके कि भाई हम देखना है, एंटरटेनमेंट करना है और चले जाना है। तो ऐसा मत कीजिए, कम से कम मैं जो बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए अपने ब्लॉग पर। यानी कि आज जो मैंने कमियाँ बताया, अगले ब्लॉग रिव्यू करने के वक्त वो कमियाँ नहीं होना चाहिए। यही तो हमारा मकसद है ना। अब हर किसी को वही बात बताते बैठेंगे तो फिर तो हो गया, ठीक है ना। आउटबाउंड लिंक की बात करें तो आउटबाउंड लिंक के बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, लेकिन इसमें कहीं पर भी आउटबाउंड लिंक नहीं है। आउटबाउंड लिंक मतलब दूसरे किसी वेबसाइट को, बड़ी वेबसाइट को लिंक देना होता है। यानी कि विकिपीडिया को दे दीजिए, या फिर इसी का जो कॉम्पिटिटर है उसको दे दीजिए, यानी कि इंडियन फेस्टिवल को दे दीजिए। लव सब को दे सकते हैं आप, वो भी एक बहुत बड़ी साइट है। और फिर जो भी है, यानी कि जो भी बड़ी साइट है उसको दीजिए। उससे क्या होता है, गूगल को एक मैसेज आता है कि नहीं यार, ये जो वेबसाइट है ये जेन्युइन है, क्योंकि ये रेफरेंस दे रहा है। ये खुद की लिंक ही नहीं कर रहा है, ये आउटबाउंड लिंक भी दे रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इन्होंने साइट में डाला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। डीएमसीए भी लिया हुआ है, साइट में भी है, कॉन्टेक्टस भी है, प्राइवेसी भी है। डिस्क्लेमर नहीं डाला है, डिस्क्लेमर को ज़रूर डाल दीजिए इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं हम अबाउट अस की। अबाउट अस के बाद मैंने हज़ार बार बोल दिया है कि लंबा रखिए, जितना ज़्यादा वास्ट हो सकता है उतना ज़्यादा वास्ट कीजिए। यानी कि ब्लॉग के बारे में लिखिए, ब्लॉग के फ्यूचर प्लान के बारे में लिखिए, आपके बारे में लिखिए, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में लिखिए। जितना ज़्यादा वास्ट कर सकते उतना ज़्यादा वास्ट कीजिए। ये एसईओ के हिसाब से भी अच्छा है और लोग भी जानना चाहते हैं, लोग पढ़ते हैं अबाउट अस पेज को। और साथ ही जो स्पैमर लोग होते हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए छोटा बॉस्ट अबाउट अस लिखते हैं। तो वैसे ही आप लिख रहे हैं तो गूगल को लगता है कि यार ये स्पैमर दिख रहा है, ठीक है। तो बड़ा लिखिए, जितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है उतना ज़्यादा लिखिए अबाउट अस को। इसके बाद में हम देखते हैं इनके एक पोस्ट को मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पोस्ट है, इसके अंदर और इंडियन फेस्टिवल है, ये दोनों के अंदर देखो फ़र्क क्या है। अब ये जो साइट है वो बहुत बड़ी है, जो आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल में जो जो बाजू की बहुत बड़ी साइट दिख रही है ना, वो इंडियन फेस्टिवल है। और जो छोटी साइट है, यानी कि जिसका जीरो सब एनालिटिक्स है, वो ये स्टेटस कोर्स डॉट इन है, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन थंबनेल में दिया हुआ है। तो अब देखते हैं हम इसके जो इमेजेस को हम देखते हैं क्या है। तो इमेजेस के अंदर ये लिया है हमने। अगर हम जाते हैं इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं, तो यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन ज़ीरो है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन किसी भी तरीके से नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन हम अगर इसी के कॉम्पिटिटर के पास जाते हैं, अगर तो हम इनकी ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इमेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कीवर्ड डाले हैं, यहाँ पर ऑल टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज को ऑप्टिमाइज़ भी करना है आपको। इमेज भी रैंक करती है, इमेज के ज़रिए भी ट्रैफिक आता है। और इमेज जो है तो सबसे बड़ा यूज़र सिग्नल देता है, मतलब यूज़र इंटरेक्शन इमेज से ही होता है। तो जितनी अच्छी आपकी इमेज होंगी, जितना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होगा इमेज का,
उतना ही आपका जो साइट है वो रैंक करेंगी, ठीक है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर कीजिए। तो इससे पहले मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया है, नेविगेशन के बारे में दिया हुआ है, नेविगेशन के बारे में बता दिया है कि जितना अच्छा हो सकता है, जितना उसे सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते, जितनी अच्छी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते उतना अच्छा कीजिए। उसके बाद में इंटरनल लिंकिंग की बताया मैंने कि इंटरनल लिंकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसका कॉम्पिटिटर है वो बहुत अच्छे से कर रहा है, तो इसे भी करना ज़रूरी है। मतलब कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है, अगर वो 2 कर रहा है तो 3 करना है हमें, वो अगर आउटबाउंड लिंक 2 दे रहा है तो हमें 3 देना है। मतलब कंपटीशन को इसी तरीके से जीता जाता है ना, कि कॉम्पिटिटर को हरा के ही जीता जाता है कंपटीशन। उसके बाद में शॉर्ट अबाउट अस है, ठीक है। इसके बाद में इमेज ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल भी नहीं किया गया है आपकी साइट पर। इसके बाद में एक है इमेज ब्रांडिंग, ठीक है। इमेज ब्रांडिंग के बारे में देखते हैं हम। ये जो आपकी जो इमेज है, ठीक है, और ये इमेज में क्या फ़र्क दिख रहा है, वो देखता हूँ मैं। ये जितनी भी इमेजेस इसमें इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? यहाँ पर इस इमेज का जो साइड है उसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। यानी कि हर इमेज पर साइट का नाम दिया हुआ है। इसे क्या कहते हैं, जबकि आपकी किसी भी इमेज पर नहीं है। वैसे तो इमेज ही बहुत ही कम यूज़ की है, कम से कम 5-6 यूज़ करना चाहिए आपको इमेज। आपकी इमेज पर नहीं है कहीं भी। तो ये इमेज ब्रांडिंग होती है। मतलब अगर आपकी कोई इमेज ले रहा है और आपकी साइट दूसरी साइट पर लगा भी रहा है, तो लोगों को पता चलना है कि ये कौन सी वेबसाइट से लिया गया इमेज है, और वो आपकी साइट पर आएँगे। तो इमेज ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हर इमेज पर आपकी साइट का नाम होना ज़रूरी है, ठीक है। इसी बात में देखते हैं हम कि भाई जो एक बात होती है कि अगर मैं आया यहाँ पर और मैं पढ़ रहा हूँ आपकी स्टेटस, ये स्टेटस पढ़ा, ये स्टेटस पढ़ा, ये वाला स्टेटस पढ़ा, मैंने जितने भी स्टेटस है वो सब पढ़ा। तो अगर मुझे पसंद आ गए तो मैं किसी के साथ शेयर करना चाहूँगा इसे, ठीक है। तो जब शेयर करना चाहूँगा तो यहाँ पे शेयर का बटन कहाँ है, ये दिए हुए है, ठीक है। ये दिए हुए है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। हमें ऐसा दिखाना चाहिए कि बस सामने वाले को तुरंत पता चल जाए कि ये यहाँ पर टच करो, और ये यहाँ पर अगर वो यहाँ तक नहीं पहुँचा तो फिर कहाँ से आएंगे आपके पास वो, क्यों शेयर करेंगे आपकी। तो आपको ऐड दिस का एक ऑप्शन आता है, ऐड दिस का एक एक्सटेंशन आता है, इसे यूज़ करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पर आपके यहाँ पर पूरा बटन दे देता है व्हाट्सअप का, फेसबुक का। ये स्क्रॉल भी करे तो ये नहीं आती, ये यहाँ पर ही होते हैं। तो अगर पसंद आ गया उसे, ये भी अगर पसंद आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके वो भेज सकता है किसी को भी। तो शेयर करने के लिए एड जिस का एक्सटेंशन उसे इंस्टॉल कीजिए आपके। आप ब्लॉगर पे भी लगा सकते हैं। एड जिस की साइट पर जाइए, उसके अंदर एक यूनिक कोड देता है वो, उसे लीजिए आपकी साइट में ऐड कर दीजिए, तो आपका लग जाएगा वो, ठीक है। बहुत सारी वीडियो है, उसे देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। इसी बाद में है कीवर्ड की जो बात है, ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको कीवर्ड यहाँ पर। तो ये कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं इसे। पता है क्यों? आपने बस कीवर्ड को भर दिया है यहाँ पर गन सारे। इससे क्या होता है, गूगल को लगता है कि नहीं यार ये स्पैमर है। तो आपकी जो आपकी साइट जो तो कीवर्ड स्टफिंग के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। जबकि आपकी जो कंप्यूटर है उसने क्या किया, देखो यहाँ पर बड़े ही बेहतरीन तरीके से, यानी कि देखो यहाँ पर एटीट्यूड आ गया, फिर स्टेटस आ गया, तो यहाँ पे हैप्पी और सैड आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो अपने जो कीवर्ड होते हैं ना, तो इस तरीके से लिखना होता है ये, कि सामने यानी गूगल को ऐसा ना लगे कि कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है, और गूगल को सिग्नल भी चली जाए कि ये साइट किस बारे में है। इसे कहते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट। तो उसको सीखना होगा आपको। या फिर आप अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो उसके अंदर कीवर्ड को किस तरीके से ऐड करना है, ये आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। तो ये प्रैक्टिस से आता है। लेकिन आपने गलती क्या की इसमें, उसमें गलती यही है कि आपने कीवर्ड स्टफिंग किया है, और इसने कीवर्ड लगाया आपके जैसे लगाया है, लेकिन एक तरीके से लगाया, कीवर्ड प्लेसमेंट किया है। और अगर आपकी स्टेटस साइड है अगर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो शुरुआत के 200 से 300 जो वर्ड है वो आपके खुद के होना चाहिए। तो ये उसी ने यही किया है, ये खुद से है। तो इससे क्या होता है, गूगल को लगता है कि एक यूनिकनेस है इसमें साइड में, तो आपकी साइट को ऊँचाई करता है। जबकि आपकी जो साइट है उसमें एक तो कीवर्ड स्टफिंग की हुई है ऊपर, और फिर यहाँ पर आपने सिर्फ एक लाइन लिखा है, और आपकी जो कीवर्ड ये चालू हो गई। अभी ये जो पूरा जितना भी है ना, ये प्लेगरिज्म मानते हैं, लेकिन स्टेटस वगैरह को चलता ही है। तो आपको कम से कम शुरुआत के 200 से 300 वर्ड आपके ओन लिखना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़रूर सुधारिए। जो मैंने आपको कंप्यूटर बताया उसने जिस तरीके से किया उसी तरीके से कीजिए, लेकिन कीजिए और कीवर्ड प्लेसमेंट कीजिए, कीवर्ड स्टफिंग मत कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही है। मैंने जितनी चीज़ें बताया आपको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ मैं। नेविगेशन के बारे में बताया मैंने आपको कि नेविगेशन अच्छे से लगाइए। और फिर दूसरी बात है कि इंटरनल लिंकिंग कीजिए सही तरीके से,
फिर आउटबाउंड लिंक दीजिए, जितने भी जो बड़ी-बड़ी साइट है उनको लिंक दीजिए आपकी। फिर अबाउट अस जो पेज है आपका उसे वास्ट कीजिए, डिस्क्लेमर पेज को भी डालिए और एडजस्ट का ऑप्शन या एडजस्ट के जो एक्सटेंशन है उसे आपकी साइट पे इंस्टॉल कीजिए। फिर इमेज ब्रांडिंग कीजिए, यानी कि आपकी जो इमेज है उसके ऊपर आपकी साइट का नाम लिखिए और इसके बाद में इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन भी कीजिए, यानी कि ऑल्ट टेक्स्ट डालिए उसमें, उस पे कीवर्ड डालिए आपके और आपकी साइट के बारे में डालिए। फिर कीवर्ड जो है, देखो एक तरीका, ये एक चीज़ मैंने ये बताना भूल गया शायद आपको, कि ये देखो इस साइट में अगर आप जाएँगे ना, तो ये कीवर्ड है और इमेज है और स्टेटस है, ठीक है? फिर कीवर्ड है, फिर इमेज है और फिर स्टेटस है। तो ये कीवर्ड डाले हुए हैं। अब ये कीवर्ड क्या है पता है? इतने सारे कीवर्ड पे ये साइट रैंक करेंगी। मेरी भी साइट इसी तरीके से रैंक करती है। तो आपको हर पैराग्राफ के बाद या हर स्टेटस के बाद में एक कीवर्ड डालना है, ठीक है? इमेज मत डालिए लगे तो, लेकिन कीवर्ड डालिए। तो इतने सारे कीवर्ड पे रैंक करती है साइट, मुझे पता है, मेरी साइट करती है, ठीक है? तो जितने ज़्यादा कीवर्ड हो सकते हैं उतने डालिए, लेकिन हर पैराग्राफ के बाद में एक डालिए, एक साथ गन सारे मत डालिए, इससे कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है और ये कीवर्ड प्लेसमेंट है, ठीक है? तो कीवर्ड डालना है, फिर कीवर्ड स्टफिंग मत कीजिए कम से कम, और शुरुआत के जो 200 से 300 वर्ड है वो आपके ओन लिखिए, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी साइट भी इसी साइट की तरह हो जाएंगी, इंडियन फेस्टिवल की जैसी ही हो जाएंगी। और ये वेबसाइट इस पर क्लिक हो गया है एडवर्टाइज पे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी, और ये जो ब्लॉग रिव्यू है इसी तरीके से अगर आप भी करना चाहते हैं, जो ऑडियंस देख रही है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के मैं लिंक दे दूँगा नीचे, उसे कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया अभी तक तो। आज का लाइक टारगेट रखते हैं हम 100 का, ठीक है? तो 100 लाइक कर दीजिए।